समस्त को नमस्कार। आमे आज ए बुधवार इवनिंग समय यूट्यूब बा ऑनलाइन क्लास आमर होउची आज विशेष भावे नूतन नियमर सर्वेक्षण आमे गोटी गोटी करी सर्वमोट प्राय 27 कोटी पुस्तक को अनुध्यान करिबा। प्रतिटी क्लास रे प्राय गोटिए दुईटा बुक्स कभर हेबा परी आमे करिबा को जिबा। आज किंतु प्रथम क्लास आउ समस्त निमंते जानिबा बा नोटिस नेबा आवश्यक रही। प्रति बुधवार प्राय आम क्लास समय बेले आउ एही क्लास लिंक टी आपण मानक पाखकु ग्रुप रे पठा जाऊ थिबो आउ ध्यान सहित आपण माने देखिबा हेबे। नूतन नियम रो सर्वेक्षण जब आम आलोचना करबा को जाउछु पुरातन नियम एवं नूतन नियम मझिरे जेउ इंटरटेस्टामेंटल पीरियड माने पुरातन नूतन नियमर मध्यवर्ती समय ताहाकू साइलेंट एज बोली कहा जाए। तही उपरे आमे किछि सम्यक धारणा पाइबा दरकार। एहाकू साइलेंट एज बोली कहा जाए कारण एही समय रे ईश्वर कौनसी स्वप्न दर्शन देई नथिले एवं एही समय रे बाइबल पुस्तक मान मध्य लेखा होई नथिला जेहेतु आउ रेवलेशन बा ईश्वरक वाक्य तथ्य ए समय रे प्रदत्त होई नथिला। जेबे हम नूतन नियम अध्ययन करबा को जाऊ नूतन नियम मध्य रे सुधा एहार विवरणी सकल उल्लेखित नुहे किंतु एही 400 वर्ष गोटे साइलेंट पीरियड ताहा हुए तो गोटे प्रकार पृष्ठभूमि हेई पारे नूतन नियम आमे अध्ययन करिबा जेबे बा ए सर्वेक्षण करिबा को जेबे जाउछे एही साइलेंट इयर्स पृष्ठभूमि को किछि सम्यक भावे आमे जानिबा दरकार। तेणु आज ए क्लास तत्संपर्कित अटे। आउ एही क्लास रे एही इंटरटेस्टामेंटल पीरियड मध्य रे आमे तीनोटी विषय लक्ष्य करबा को जिबा। गोटिए राजनैतिक अवस्था जिहुदी मानक पई कोन थिला। द्वितीयटी आमे लक्ष्य करबा जे पुस्तक पुस्तिका एही समय रे कोन लेखा होई थिला। बाइबल रो पुस्तक नहेले मध्य अन्यान्य पुस्तक कोन थिला लेखा होई थिला। तृतीय विषय आमे देखिबा जेउ केतक ग्रुप्स सबू से माने उत्थित होई थिले आसी थिले जिहुदी मानक समावेश मध्य रे फैरोसी साधुसीस एमिति ग्रुप्स मानो आ से ग्रुप्स मानक ऊपर आमे अल्प समय लक्ष्य करबा को जिबा। तीनोटी विषय राजनैतिक अवस्था पुस्तक पुस्तिका एवं भिन्न भिन्न दल। राजनैतिक अवस्था कथा जब आमे चिंता करू पृथ्वीर प्रथम वर्ल्ड पावर ताहा होची असुरिय बा आसिरियन वर्ल्ड पावर अटे। प्राय ख्रीष्टपूर्व 722 बेलर कथा ताहा किंतु इंटरटेस्टामेंटल पीरियड टी ख्रीष्टपूर्व 400 रु आरंभ हेबा को जाउची। तही पूर्वरु प्रथम वर्ल्ड पावर शेष होई सारिची। तापर द्वितीय वर्ल्ड पावर जा आसिला ताहा होची बाबिलोनिय वर्ल्ड पावर प्राय ख्रीष्टपूर्व 606-605 बेले तार उत्थान होइथिला। आउ जेहेतु इंटरटेस्टामेंटल पीरियड 400 ख्रीष्टपूर्व आरंभ
ସେହି ବାବିଲୋନୀୟ ୱାର୍ଲଡ ପାୱାରର ମଧ୍ୟ ଯୁଗ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ବାବିଲ ଦେଶରେ ସେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ ଥାନ୍ତି, ଆଉ ବାବିଲୋନୀୟ ୱାର୍ଲଡ ପାୱାର ସେହି ସମୟରେ ଡାଉନଫଲ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମାଦୀୟ ପାରସ୍ୟ ବା ପାରସ୍ୟ ୱାର୍ଲଡ ପାୱାର ଭାବେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ 70 ବର୍ଷ ବନ୍ଦିତ୍ୱ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ ଥାନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 70 ବର୍ଷ ବନ୍ଦିତ୍ୱ କାଳ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ପାରସ୍ୟ ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଲଡ ପାୱାର ଭାବେ, ମାନେ ଅସୁରୀୟ ପରେ ବାବିଲ ପରେ ପାରସ୍ୟ ୱାର୍ଲଡ ପାୱାର ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିଲା, ସେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କୁ, ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ସେହି ବାବିଲ ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ନିଜ ମାତୃଭୂମି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା। ପାରସ୍ୟ ରାଜାମାନେ ସାଇରସ୍ ଏବଂ ଆର୍ଟେସେରେକ୍ସ। ହେଲେ ଏହି ପାରସ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 538ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 332 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଏହାର ସମୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 332 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, ସାଇଲେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ଟି ବା ଇଣ୍ଟରଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟାଲ ପିରିୟଡ଼ଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 400ରୁ ତାହା ଆରମ୍ଭ, ପ୍ରାୟ 68 ବା 70 ଇୟର୍ସ ସାଇଲେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ର ଆରମ୍ଭର ପ୍ରାୟ ରଫଲି 70 ଇୟର୍ସରେ ସେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଉ 60-70 ବର୍ଷ ଏମିତି ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ସାଇରସ୍ ଯିଏ ସେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ, ଯାତ୍ରା ସେମାନେ କରି ନିଜ ମାତୃଭୂମି ଗଲେ। ତଥାପି ଯଦ୍ୟପି ସେମାନେ ବାବିଲରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଗଲେ, ତଥାପି ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀର ୱାର୍ଲଡ ପାୱାର ପାରସ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ପାରସ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଧୀନରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ହାଇପ୍ରିଷ୍ଟ ବା ମହାଯାଜକଙ୍କୁ ସେ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହୁଏତ ପାରସ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯେ ସେ ରିଲିଜିୟସ୍ ମ୍ୟାଟର ତୁଲେଇବା ସାଥେ ସାଥେ ସିଭିଲ ମ୍ୟାଟର୍ସ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେମିତି ତୁଲେଇବାକୁ ପାରିବେ। ତାପରେ ଆଉ 332 ପରେ 332ର ଶେଷରୁ 167 BC ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୀକ୍ସର ଆଉ ଆଧିପତ୍ୟ ବା ଦବଦବା ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଟୋଟାଲ ୱାର୍ଲଡ ଉପରେ ଏହା ଅନ୍ୟ ଏକ ୱାର୍ଲଡ ପାୱାର ଭାବେ ପାରସ୍ୟକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏମାନେ ଗ୍ରୀକ୍ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିଥିଲା, ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ପାଇଥିଲା। କାରଣ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଦ ଗ୍ରେଟ୍, ତାଙ୍କ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, ସେ ଆଉ ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ 332 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ବେଳେ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ସେ ପୃଥିବୀର ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କଲେ ଏବଂ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିବା କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ମଶା କାମୁଡ଼ାରେ ସେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବା ବାଟରେ ସେ ମରା ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଗୋଟିଏ କଥା, ଏ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଯିଏ ଜଣେ ଗ୍ରୀକ୍ର ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ଦେଶକୁ ଅଧିକାର କରିପାରିଥିଲେ ଅଳ୍ପ କେତେକୁ ଛାଡ଼ି। ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଏଡ୍ କରିଥିଲେ ବା ଇନଷ୍ଟଲ୍ଡ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ, ତାହା ହେଉଛି ହେଲେନାଇଜେସନ୍
हेलेनाइजेशन हेलेनाइजेशन माने तार अधिकृत देश मानकरे ग्रीक रो भाषा आउ संस्कृति प्रचलन करुथिले बाध्य बाधकतारे प्रचलन करुथिले ग्रीक ढांचा ग्रीक शैली रे समस्ते जीवन यापन करिवे ग्रीक कथा भाषा शिखिबाकू कहिबाकू बाध्य ताहाकू हेलेनाइजेशन बोली कुहा जाए। से हेलेनाइजेशन प्रथा अलेक्जेंडर द ग्रेट से इनस्टॉल करथिले समग्र तांको साम्राज्य मध्यरे पर जेतेबेले से मरा पड़िले आउ तांकरी से साम्राज्य अधिकृत साम्राज्य चारिजण सेनापति तांकरी चारिजण सेनापतिंको मध्यरे तांको टोटल साम्राज्यटी आउ बंटन होइतिला अलेक्जेंडर को मृत्यु परे तांको साम्राज्य जो चारिजण सेनापतिंको मध्यरे बंटन होइतिला से माने हेले टॉलेमी कैसेंडर सेल्यूसस आउ लिसिमाखस एही चारिजण प्रशासक मानक मध्यरे तांको टोटल साम्राज्य अलेक्जेंडर को द्वारा अधिकृत टोटल साम्राज्यटी भाग बंटन करा जायतिला। टॉलेमी जीए सी पैलेस्टाइन एवं इजिप्ट उपरे मिस्र उपरे से कर्तृत्व बा राजत्व करबाकू लागिले हेले समय क्रमे ए सेल्यूसियस वंशधारी सेल्यूसिड राजा माने से माने इज्राएल उपरे कर्तृत्व हस्त प्रयोग करुथिले सेमानक मध्यरु एंटियोखस एपिफानस फोर्थ एही व्यक्ति से इज्राएल को विशेष भाव आक्रमण करथिले जेहेतु से माने हेलेनाइजेशन प्रथा को पालन करिबा पय नाराज रहुथिले से माने आउ इज्राएल माने ज्यूस वर्शिप एवं सेमानको कौन कहिबा जे सेमानको समस्त शैली जीवन धारण मार्ग प्रथा बाइबल अनुसार आउ ताहाकू से माने सुरक्षा रे रखुतिले तद अनुसार से माने चालुतिले सुन्नत विधि एवं केतेक विषय सबू से माने करुथिले एवं प्रतिमा पूजा करू नथिले ए समस्त विषय को देखी ए सेल्यूसिड राजा माने ग्रीक रो राजा माने से माने ना पसंद करुथिले एवं परिशेष रे एंटियोखस एपिफानस फोर्थ से एक आउ बड़ धरणर आक्रमण करथिले से भाबिले जे मु जदि एमानक टेम्पल को जिहुदी मानक मंदिर को असुचि करदेवी तेबे आउ एमाने से सबु जिहुदीय सेवा उपासना आउ करि परिबे नाही सेतिपई से प्राय 160 ख्रीष्टपूर्व एमिति गोटे रफ समय मध्यरे से जिहुदा को आक्रमण करी सेमानक मंदिर रे घुसुरी बळी उत्सर्ग करी मंदिर को असुचि करिथिले हुए तो
आम आ गोटे विषय मन रखा जे जेमिति ए एंटियोखस एपिफानेस यह कले भंड ख्रीष्ट मध्य भविष्यत रे 7 वर्ष जो क्लेश अच्छी तार अर्धेक समय गत हेबा परे मंदिर मध्यरे एही रकमर असुचि कार्य बलि से उत्सर्ग करिबे। एहा दानिएल भविष्यद्वक्ता पुस्तक रे भाववाणी स्वरूपे ऑलरेडी प्रदत्त अटे। तेबे असुविधा कौन जेतेबेले ए सेल्यूसिड राजा माने एमिति हैरान हरकत करुतिले हेलेनाइजेशन विषय को आधार करी आउ एक चढ़ाओ आक्रमण करथिले एंटियोकस एपिफानस फोर्थ। शेषरे ए जिहुदीय लोक माने व्यस्त हो पड़िले। गोटे निर्दिष्ट परिवार सेमानकु मैकाबिस परिवार बोली कहा जाए। जिउडा मैकाबिस सेमानकर हेड थिले। से परिवार किंतु सही पारिले नहीं। जिउडा मैकाबी से एक पदक्षेप नेले एवं एही सेल्यूसिड राजा मान विरुद्ध रे गोटे बहुत बड़ युद्ध आरंभ करी सेमानकु प्राय ख्रीष्टपूर्व 167 बेले सेमानकु तड़ी देई एही ग्रीक कबलरू बा सेल्यूसिड राजा मानक कबलरू इज्राएल को मुक्ति स्वाधीनता आनी पारी थिले। मुक्ति स्वाधीनता आनी पारी थिले। तेणे विशेष भावे से युद्धटी 167 बेले जेतबेले हैला 167 रु 143 ख्रीष्टपूर्व पर्यंत ए रिवोल्ट युद्धटी लगी रही। परिशेष रे सेल्यूसिड राजा मानकु संपूर्ण रूपे दूर करी इज्राएल को गोटे लोकल मुक्ति स्वाधीनता आनी दे पारिथिले एही माकाबी परिवार। कहवाक गले आउ 143 ख्रीष्टपूर्व रे ही इज्राएल माने स्वाधीनता पाइथिले। एही माकाबी परिवार को माकाबी परिवार रु जो माने इज्राएल को शासन करने को लगिले सेमानंकु विशेष भावे सेही राजकीय वंश को मैकाबी रु आरंभ मैकाबी परिवार लोक माने राजत्व करने को लगिले। आउ सेही राजवंश को हैशमोनियंस बोली कहा जाए। हैशमोनियंस बोली कहा जाए। आउ सेमानंको दबदबा आध्यात्मिक एवं पॉलिटिकल क्षेत्र रे बेसी मात्रा रे रहिथिला। किंतु 63 ख्रीष्टपूर्व बेले ए समस्त प्रकार आउ सरकार को हटेई दे इज्राएल रो हैशमोनियन राजवंश को एवं सेल्यूसिड राजा मानकर पुणी आउ बड़का 3-4टी जो ग्रीक सेनापति माने राजत्व करुथिले भिन्न भिन्न स्थान रे से सबू को हटेई देई नेक्स्ट वर्ल्ड पावर भावे रोम 63 ख्रीष्टपूर्व रे से सतेज होई उठी पारिथिला। आउ तांकरी राजत्व 63 ख्रीष्टपूर्व 70 ख्रीष्टाब्द पर्यंत थिला। विशेष भावे जड़े प्रशासक तांको नाम पम्पे से पम्पे जेरूसालेम उपरे परिचालना करने को लगिथिले से 63 ख्रीष्टाब्द परे 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 स्पेशली से जुडिया रो राजा भावे
हेरोड द ग्रेट को नियुक्त करा जाइथिला आउ सेही हेरोड द ग्रेट 37 ख्रीष्टपूर्व 4 पर्यंत से बंची रही राजत्व करथिले आउ स्पेशली जुडियार राजा भावे परिचालना करथिले। तांकरी अनेक कथा सबू रही आउ एही व्यक्ति निजको उद्धारकर्ता भावे जगतर उद्धारकर्ता भावे से घोषणा करथिले। मंदिर निर्माण करथिले, बहुत किछि जे करुथिले आउ तांको समय रे ही प्रकृत उद्धारकर्ता जीशु ख्रीष्टंकर जन्म होइतिला। वे तो एही प्रकार कथाटा जे तुमे आपनकु उद्धारकर्ता बोली देखौछ तुमर किछि शक्ति सामर्थ्य सकाशु, किंतु हे हेरोद तुम्भ समय रे ही आंबे जगतर त्राणकर्ता को पठेबा। और तांको समय रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट जन्म होइतिले। तापर आम देखुचु जे यही टोटल इज्राएल देश को प्राय 5 भाग रे डिविजन करा जाइतिला। से समय गोटे जुडिया, सामरिया, गैलिली, पेरिया आउ ट्राखोनेटिस ए 5टी विभाजन इज्राएल देशर आम देखा पाऊ। प्रथमे तो हेरोड द ग्रेट ए 5टी रीजन्स उपरे से राजत्व करथिले 4 ख्रीष्टपूर्व पर्यंत। परे तांको 3 गोटी पुत्र से माने से इज्राएल को भाग भाग करी राजत्व करने को लगी। जनक नाम हूँ आर्खेलियस। सीए जुडिया आउ सामरिया उपरे राजत्व कले। द्वितीयटी हेरोड एंटिपास गैलिली आउ पेरिया उपरे राजत्व कले। आउ जो गोटे अंचल बड़का रहीगला ट्राखोनिटस तही उपरे फिलिप हेरोड द ग्रेट को आउ गोटे पुत्र सीए राजत्व करथिले। तापर आम देखिबा 10 वर्ष काल एही आर्खेलियस जुडिया उपरे राजत्व करिबा परे गोटे गोटे प्रशासक माननकु गवर्नर ऑफ जुडिया भावे जुडिया उपरे नियुक्त करा जाइथिला। आर्खेलियस प्राय 10 वर्ष राजत्व कले जुडिया सामरिया उपरे। तांको 10 वर्ष परे जन जन करी गोटे गोटे प्रशासक को जुडिया उपरे गवर्नर ऑफ जुडिया भावे अपॉइंटेड करा जाउथिला। आउ सेही प्रशासक गवर्नर मान को मध्यरु पंचम गवर्नर बा प्रशासक होउछंती पंतिय पिलात, जहाँ समय प्रभु जीशु ख्रीष्ट से क्रूशार्पित होइतिले। आउ एमिति सब कथा। तापरे एतिकी भितरे आमे आउ कौन देखुचे जे साइलेंट ईयर टोटल 400 इयर्स मध्यरे जिहुदी मानक उपरे राजनैतिक वातावरण बा अवस्था कौन थिला ताहा आमे देखा पाइले। वर्तमान आमे देखिबा ए 400 वर्ष पीरियड साइलेंट जुग मध्यरे कौन सबू लेखा पुस्तक पुस्तिका लिखित होइथिला ताहा आमे देखा जावा। गोटे होची सेप्टुएजेंट, ताहाकू LXX बोली कहा जाए। L माने 50, XX 10 10 20 70। आउ कहीं यहाकू सेप्टुएजेंट बा 70 बोली कहगला, शॉर्ट फॉर्म रे 70 कहगला कारण 70 जन स्कॉलर्स 70 दिन मध्यरे यही कार्य को परिसमाप्त करथिले। कौन से कार्य ना ए सेप्टुएजेंट होची हिब्रू ओल्ड टेस्टामेंट रो ग्रीक ट्रांसलेशन अटे। जेतले टॉलेमी इजिप्ट रे शासन कर्तृत्व करुथिले, इज्राएलीय लोक माने बाबिल को बंधन हेबा बंधन रे जिबा परिवर्ते नबुकदनेस्सर को द्वारा
अपहृत हो जिबा परिवर्ते इच्छा न करी से माने इजिप्ट को बाहरी आसिले भाविले आमे कहीं 70 वर्ष बंदित पर बाबिल रे रहिबा इजिप्ट को आसीबा पाख देशटा रहिबा परे तार किछि समय परे जेतोले गरम परिस्थिति गरमा गरम परिस्थिति आउ सरीबो आमे पळेबा निज मातृभूमि को ए इच्छा उद्देश्य आस्थिले किंतु एक्चुअली ईश्वर चाहूतिले एमाने समस्ते आउ से बाबिल को जाहंतु 70 वर्ष पाई तापर आंबे से मानकू आनिबा जो मैंने चालाक ही आसिले से मैंने बिल्कुल जाई पारले नहीं 70 वर्ष पर बाबिल रु जिहुदी माने फेरी पड़ेले सिना पाख स्थान रे रही इजिप्ट रु एही इजराइल माने से माने रिटर्न यात्रा करि पारले नहीं फलत से संतान संतति माने से माने हिब्रू भाषा को भूलिबा को लागिले जो द्वारा ओल्ड टेस्टामेंट पढ़िबा बड़ मुश्किल कथा होई गला सेमिति बेले टलेमी जिहुदी मानक प्रति सदय होई से यही व्यवस्था कले जे हिब्रू ओल्ड टेस्टामेंट ग्रीक भाषा रे केमिति ट्रांसलेट केते शीघ्र ता होई परिबो सेति पई टलेमी को अंडर रे यही सेप्टुएजिंट टी प्रस्तुत होइथिला आ दुईटा पुस्तक कथा टिके सामान्य भाव मन रखिबा टार्गम आउ टालमुड टार्गम हेउची तार डेट आमे किछि प्रायत फिक्स करी कहि परिबा नाही टिके कन्फ्यूजन रे डेट टा रहउची किंतु एहा एतिकी जानि थांतु जे एहा होची आरामाइक ट्रांसलेशन पुरातन नियम रो हिब्रू पुरातन नियम रो आरामाइक ट्रांसलेशन ए आरामाइक होची से बाबिल रो बाबिलोनिय भाषा जोटी 70 वर्ष जिहुदी माने बंदित अवस्था रे थिले आउ एही पुरातन नियम जहाँ ट्रांसलेट है आरामाइक भाषा रे आरामिक भाषा रे एते कड़ा ट्रांसलेशन होई नथिला एथिरे अनेक प्रकार वर्णना विश्लेषण एमिति करी टिके बेसी प्लेन पैराफ्रेज करा जाइथिला आ बेसी प्राय तो ओरल मटेरियल्स सबू प्राय ए पुस्तक रे देखिबा को मिले किंतु जाहेले मध्य ईश्वरक वाक्य तो किछि गोटाए ट्रांसलेट होई आसी पारिला बा प्रकाशित होई पारिला ताहा बड़ कथा किंतु यार डेट आउ 400 साइलेंट पीरियड रो वर्ष मध्य रे या होई नथिला हुए तो या पर ताहा लिखित कि कौन गोटाए यार टाइमिंग डेट निर्दिष्ट भावे कहिबा अति कष्टकर व्यापार अटे टार्गम सहित आ गोटे पुस्तक मन रखंतु ता होची टालमुड एही टालमुड कहया को गले ए क्लास रे कहिबार एते आवश्यक नथिला कारण 400 वर्ष मध्य रे जहा लिखित ताहा को आजिबा कथा किंतु एहा जेतु गोटे गोटे कनेक्टिव पुस्तक परी सेते पे मते बाध्य होई कहबा को पडुची एही टालमुड टी रफली 400 एडी बेले बा तार शॉर्ट केते पूर्वरु लिखित होइथिला ए टालमुड रो अर्थ होची टीचिंग्स बा डॉक्ट्रिन टीचिंग्स बा डॉक्ट्रिन ताहा आउ एहा 800 वर्षर ओरल लॉस जिहुदी माने ओरल व्यवस्था जिहुदी माने जहा डेवलप करथिला 800 वर्ष धरी तारो कहवा को गले तारो रिजल्ट होची एहा ओरल लॉस रो रिटन रेकॉर्ड जहाँ 800 वर्ष धरी डेवलप्ड होइतिला ताहा होची ए टालमुड एहा जिहुदी गुरु माने व्यवस्था को आधार करी ए टालमुड को डेवलप करथिले एवं ए टालमुड रो गोटे वीक पॉइंट होची एहा जे आउ बेसी ट्रेडिशन कथा रहिछि तन मध्यरे एवं ईश्वरक वाक्य अपेक्षा ए परंपरा सबु गुरुत्वपूर्ण एही प्रकार दिगरे ए लेखाटी स्थान पाइछि
ताहा होचे वीकनेस। ए टालमुड को दुई भाग रे विभक्त करा जाए। गोटे को मिशना बोली कहा जाए। मिशना माने मौखिक व्यवस्था। मौखिक व्यवस्था मौखिक व्यवस्था माने आउ इजराइल परिवार जिहुदी परिवार मध्यरे गोटे स्ट्रिक्ट रूल्स फैमिली रूल्स गोटे रही थिला जे समस्त पिला माने जिहुदी माने से माने आउ कौन करुथिले ना व्यवस्था पुस्तक को बायहार्ट करुथिले घोषुथिले आ से मुखरे मौखिक भाव से कही पारुथिले ताहाकू ओराल लॉ बोली कहा जाए। आ ताहा जेतले लिपिबद्ध हैला ए टालमुड मध्यरे तार प्रथम भाग को मिशना बोली कहा जाए। द्वितीय भाग होची जेमारा। जेमारा होची मिशनार वर्णनात्मक विवरणी माने कहवा को गले मिशनार कमेंटरी हेउची जेमारा। आउ ए पुस्तक एबे कहवा कथा नथिला किंतु लाइन रे आसीबारु कहिदेली किंतु एही पुस्तक मध्य से टार्गम परी 400 ख्रीष्टपूर्व मध्य रे लिखित बोली सेमिति नाही। आउ एही टालमुड तो 400 ख्रीष्टाब्द बेलकू लिखित अटे। द्वितीय पुस्तक माला ताहा ए 400 साइलेंट इयर्स बेले लिखित ताहाकू आपोक्रिफा बोली कहा जाए। आपोक्रिफा 400 वर्ष भितर गोटे लेखा होइतिला ता होची सेप्टुएजेंट हिब्रू टू ग्रीक ट्रांसलेशन। द्वितीय पुस्तक जहाँ लेखा होइतिला ताहा होची पुस्तक माला आपोक्रिफा बोली एहा को कहा जाए। प्राय 15 गोटी पुस्तक आउ 15 गोटी पुस्तक को आमे देखा पाऊ। ए 15 गोटी पुस्तक को केतेक शास्त्र भावे ग्रहण करती स्वीकार करती केतेक गोटे दिला डिनोमिनेशन किंतु से सबू ऐतिहासिक विवरणी सत कथा किंतु ईश्वर निष्पसित ए आपोक्रिफा रो 15 गोटी पुस्तक जहाँ प्राय 400 ख्रीष्टपूर्व पूर्वरु बा केतेक तापर मध्य टिके लिखित ईश्वर निष्पसित होई नथिला। काहेकि आमे एहाकू बाइबल मध्यरे संपृक्त करि पारु नाहु कारण जिहुदी माने एहाकू रिजेक्ट करिथिले। जीशु ख्रीष्ट रिजेक्ट करिथिले एवं नूतन नियमर लेखक माने मध्य एहाकू आधार भावे किंबा कोटेशन भावे नै नाहंती एवं यार मैक्सिमम बुक्स सबू 400 साइलेंट इयर समय लिखित जो समय आउ ईश्वर स्वप्न दर्शन देउ नथिले। अन्य आ गोटे बड़ कारण जे एमानंको लेखा लेखनी मध्यरे सेल्फ क्लेम नाही। यह सत्य जमिति ईश्वर को पुस्तक बोलिबा परी गोटे सेल्फ क्लेम नाही। आ गोटे बड़ कारण होची जेतले पुरातन नियमर 90 ख्रीष्टाब्द बेले जेमिना नामक एक स्थान रे पुरातन नियमर कैनन होइतिला। कैनन माने सेठी को पुस्तक पुरातन नियम रे रहिबा आवश्यक तार गोटे बैठक बसतिला। सेते बेले आउ एही 39 बुक्स को सेलेक्ट करा जाइतिला ए सबु ईश्वर का वाक्य बोलिके आदिरु मलाखी पर्यंत। आउ एही 90 ख्रीष्टाब्द पर्यंत आउ
ଏହି ଆପୋକ୍ରିଫାକୁ ଗୃହୀତ କରାଯାଇ ନଥିଲା, ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଏ କ୍ୟାନୋନ୍ ବୈଠକ ସବୁ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଜିହୁଦୀ ଐତିହାସିକ ଯିଏକି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ ନିଜ ଜିହୁଦୀ ମତକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଲେଖୁଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସେ ସତ୍ୟ ଲେଖାଠାରୁ ଅନେକ ବିଷୟ ପ୍ରମାଣ ଆକାରରେ ଆମେ ବାଇବେଲକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରୁ, ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକକୁ ନେଇ, ତାଙ୍କ ଇତିହାସକୁ ନେଇ। ସେମିତି ପରା ଜଣେ ଲୋକ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆପୋକ୍ରିଫା ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ବା ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ, ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇନଥିଲେ। ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ସେ ଐତିହାସିକ ଜୋସେଫସ୍ ପରି ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ ଫିଲୋ। ସେ ମଧ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ସେ କରିନଥିଲେ। 400 AD ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚ ଫାଦର୍ସ ମାନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ବା ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଉ ନୂତନ ଶିଷ୍ୟମାନେ, ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫୁଲ୍ କ୍ଲୋଜ୍ କନେକ୍ସନ୍ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ସହିତ, ଯୀଶୁଙ୍କ 11-12 ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, କ୍ଲୋଜ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଥିଲା, ସେମିତି ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ। ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କରେ, ଆପୋକ୍ରିଫା ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କରେ କିଛି କିଛି ଐତିହାସିକ ଏବଂ ଭୌଗୋଳିକ ଭୁଲ ଭାଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ କଥା ମନେ ରଖିବା, ସେ ସମୟରେ ସ୍ୟୁଡୋଗ୍ରାଫା, ଯାହାକୁ ଫଲ୍ସ ରାଇଟିଂସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାହା 200 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 200 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସବୁ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏ ସ୍ୟୁଡୋଗ୍ରାଫା କାହିଁକି କୁହାଯାଏ, ଫଲ୍ସ ରାଇଟିଂସ୍ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ନା, ଏମାନେ ପୁସ୍ତକ କେହି ଜଣେ ଲେଖିଦେଇଛି ଏବଂ ଲେଖକର ନାମରେ ବାଇବେଲ ଲେଖକଙ୍କ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏମିତି କେତେକ ପୁସ୍ତକ, ଅନ୍ୟ ଲେଖକ କିନ୍ତୁ ଲେଖକର ନାମ ସେ ବାଇବେଲ ଲେଖକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ଗୋଟେ ନାମ ସେ ଦେଇଛି, ଫେମସ୍ ହେବା ପାଇଁ ବା ନିଜ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ କାରଣ ହେତୁରୁ ସେ ସେହି ପ୍ରକାର ଭୁଲଭାଲ କରି କେତେକ ସେମିତି ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି କପିସ୍ମାନଙ୍କୁ, ସେ ଲେଖନୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୟୁଡୋଗ୍ରାଫା, ତାର ଅର୍ଥ ଫଲ୍ସ ରାଇଟିଂସ୍, ମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଲେଖା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା କି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କେତେକ ଦଳ ସବୁ ଏହି ଇଣ୍ଟରଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟାଲ ପିରିୟଡ଼ରେ 400 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଆଉ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଦଳର କଥା ଆମେ ନୂତନ ନିୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ। ଗୋଟେ ହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଫ୍ୟାରୁସି, ସାଧୁସି ଏବଂ ଜେଲଟ୍ସ, ପୁଣି ହେରୋଡିଆନ୍ସ, ଏସଏନଏସ୍, ସାମାରିଟାନ୍ସ, ସେନାହେଡ୍ରିନ୍ ମନେ ରଖିବା। ଆଉ ଶେଷରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟର୍ସ। ଏହିସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ସ ତେଜି ଉଠିଥିଲେ ସେଇ 400 ବର୍ଷ। ସାଇଲେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ହେବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ। ସ୍କ୍ରାଇବ୍ସ ବା ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଅରିଜିନାଲ ଧନ୍ଦା ହେଉଛି ସ୍କ୍ରିପ୍ଚରକୁ, ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରି ରଖୁଥିଲେ। କପି କରି ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ବା ଶୃଙ୍ଖଳା ସବୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଭୁଲ ଭାଲ ଯେମିତି ନ ହେବ
से माने टिके लेखा अभ्यास ईश्वर वाक्य को टिके लेखा करवा चिंताधारा से मान करथिला। आउ प्राय तो फर्स्ट सेंचुरी समय केतेक स्क्राइब्स माने फैरिसीस मान परि व्यवहार बा से मान परि भी देखा जाउथिले। द्वितीय दल होची फैरिसीस। एमान को कथा हमें जानू बाइबल मध्य नूतन नियम मध्य आम देखा पाऊँ। गोटे कथा हमें मन रखा जे एमानकर गोटे भल विश्वास भल कथा गुटे थिला जोसेफ। एमान को गोटे भल कौन थिला जे माने पुनरुत्थान उपरे विश्वास रखि पारिथिले। अन्य पार्श्व एहारी परी आ गोटे दल जहाँ को आम साधुकी बोली कहू, से साधुकी दलर विश्वास पुनरुत्थान उपरे नथिला, किंतु फैरिसीस माने से विश्वास करथिले। विशेष भाव एमाने फैरिसीस माने से माने मिडिल क्लास ग्रुप एवं व्यवस्था पुस्तक को इंटरप्रिटेशन करिबारे एमानकर बहुत किछि उद्योग रहितिला। परे परे ताहा बेसी गोटे अन्य स्तर को से मानकु नहीं जाइतिला। गोटे गर्भाचरण करबा बा आंबे ठीक एही प्रकार भावना से मानकर जात होइतिला। ए साधुकी मध्य गोटे रिलीजियस ग्रुप यहूदी मानक मध्यरु साधारणतः एमाने बेसी धनिकाय थिले, संभ्रांतकाय एमाने रहितिले। एवं विशेष भाव कहवा गले एमानकर दुर्बलता होची बेसी जे एमाने विशेष भाव जेकोसी शिक्षा जेकोसी कथा आसिले से माने व्यवस्था पुस्तक को ही आधार करके विचार करुथिले। जदि व्यवस्था पुस्तक मानकर किछि नाही तत्संपर्कित माने ताहा ईश्वरंकर नाही बोली एमाने रिजेक्ट करुथिले। एही प्रकार गोटे ग्रुप आउ सेति पय माने पुनरुत्थान को एक्सेप्ट करि पारु नथिले। नेक्स्ट ग्रुप आमर होची जेलट्स। जेलट्स या गोटे पॉलिटिकल ग्रुप। जेलट्स गोटे पॉलिटिकल ग्रुप अनेक समय कौन गोटे विप्लव दिगरे एमान को इन्वॉल्वमेंट आमे देखा पाऊ। ग्रीक रोम एमान को शासन काल में जेलट्स गोटे विप्लवात्मक आंदोलन एमाने करथिले। एपरिकी से माने कहिथिले जे गैलीली होची अन्य यहूदी मान को पाई नाही, केवल गालीलियो लोक मान को पाई ही गैलीली। ए प्रकार गोटे आंदोलन मध्य इतिहास रे करबा देखिबा को मिले। हेरोडियन ग्रुप जहाँ ए 400 वर्ष भितर मुंड टेकी उठी एमाने मत गोटे पॉलिटिकल ग्रुप्स। हेरोडियन ग्रुप हो गोटे पॉलिटिकल ग्रुप। आउ एमान को आकांक्षा यह रोला जे एमान गोटे पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज रो अपेक्षा रे खोजिकी रोले। विशेष भाव से हेरोदियो शासन को बजे रखापी निजे नेबापी निजे आग को नेबापी से लक्ष्य से चक्कर रे एमाने सब बेले प्राय रोते। से एमान को हेरोडियन ग्रुप बोली कहुए। गोटे पॉलिटिकल ग्रुप यह थिला। एमानकर जद्यपि से माने हेरोडियन रूल्स को प्रोसीड करने आग को नेबापी निजे करने इच्छा करुले, किंतु भितरिया एमानकर कौन ना से हेलेनाइजेशन प्रति मान को दुर्बलता रही थिला। ताहा मन रहिबा दरकार, मन रखिबा दरकार। नेक्स्ट होची एसएनएस। ए एसएनएस ग्रुप निश्चित भाव आम मन रखिबा दरकार। ए एसएनएस ग्रुप यहूदी मानकर गोटे सन्यासी दल। आउ एमाने विशेष भाव आउ समाज मध्य रहिले काले कहार पाप काहाकु संक्रमण करि पारे
ଏହା ଭାବି ଏମାନେ ଗୁମ୍ଫା ମାନଙ୍କରେ ଯାଇ ଲୁଚି ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବେ ଏମାନେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ମାନଙ୍କରେ ରହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରୁଥିଲେ। ଲେଖାଲେଖି କରି ସେମାନେ ସାଇତି ରଖୁଥିଲେ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପରି। ବିଶେଷ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଅରିଜିନାଲ ବାଇବେଲ ଯାହା ଥିଲା ତାହାକୁ ଆଟୋଗ୍ରାଫା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସେହି ଆଟୋଗ୍ରାଫାକୁ କପି କରି କୌଣସି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଲେ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଭାଷାରେ ଲେଖିଲେ ତାହାକୁ ମ୍ୟାନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ମ୍ୟାନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କାମ ସବୁ ଏମାନେ କରୁଥିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମାନଙ୍କ ଲିଙ୍କେଜ ବହୁତ ରହୁଥିଲା। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବେ ଏଇ SNS ମାନେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଏଇ SNS ଗ୍ରୁପ ହିଁ ମୃତ ସାଗର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କୁମରାନ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହିଥିଲେ। ଆଉ ଏମାନେ ହିଁ ସେ ମୃତ ସାଗର ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। ଏ ମୃତ ସାଗର ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏମାନେ ପୁରାତନ ନିୟମକୁ ଲେଖି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଲେଖି ଏମିତି ହେବା ବେଳେ 70 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସେତେବେଳେ ଆସୁଥାଏ। ଆଉ 70 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି ଘଟିଥିଲା ଯେ ରୋମିଓ ପ୍ରଶାସକ ଜଣେ, ତାଙ୍କ ନାମ ତିତସ, ସେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ। ତାରି ଆକ୍ରମଣ ଭୟରେ ସମସ୍ତେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଆଉ ପୃଥିବୀର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେହି ସମୟଠାରୁ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ଖାଲି, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁସଲିମ୍ସ ମାନେ ଅକ୍ୟୁପାଏ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ ଆଉ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇଲେ। ଯେଉଁଠି ଏ SNS ମାନେ ସେ କୁମରାନ ଗୁମ୍ଫାରେ ଡେଡ୍ ସି ମୃତ ସାଗର ନିକଟରେ ଥିଲେ ଆଉ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ବାଇବେଲ ପୁସ୍ତକ ଲିପିବଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ବା କପି ଡାଉନ୍ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଅଛି, କ'ଣ କରିବା ନା ମାଟି ଖୋଳିକି ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ତେଲ ସବୁ ଲଗେଇ ଆମେ ଯେତିକି ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛେ ତାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରି ରଖିବା, ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିବା। ମଲେ ଆମେ ମରିବା ପଛକେ କିନ୍ତୁ ଏ ଲିଖିତ ଆମ ମ୍ୟାନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ସବୁ ଆଉ ନଷ୍ଟ ନ ହେଉ, ସେମିତି ଭାବେ ସେମାନେ ପୋତା କରି ରଖିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା କଥା ସେପଟ ପଳାଇଲେ। ତାର 2000 ବର୍ଷ ପରେ ସେହି ପୋତା ଖଣି ସେହି ମ୍ୟାନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ସବୁ 1948 ମସିହା କେତେବେଳେ ତାହା ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଏ ଯେ ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାହା ଐତିହାସିକ। ପୁଣି ଅନେକ କେତେକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଏବଂ ସମାଲୋଚନାକୁ ସମାଧାନ କରିଦିଏ ଏହି ଡେଡ୍ ସି ବା ମୃତ ସାଗରର ଗ୍ରନ୍ଥ ଯାହା ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଦିଗରେ SNS ମାନଙ୍କ ଆଉ ଭୂମିକା ବା ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ଅଟେ। ସାମାରିଟାନ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ। ଏହି ସାମାରିଟାନ୍ସ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଅସୁରୀୟ ମାନେ ଆଉ ଆସି ଇସ୍ରାଏଲର ଉତ୍ତର ଭାଗ ଆକ୍ରମଣ କରି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରମ୍ୟାରେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହୋଇଥିଲା। ତାର ରେଜଲ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ଜାତ ହୋଇଥିଲେ, ସେଇ ହାଫ୍ ବ୍ରିଡ୍ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ସାମାରିଟାନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେନହେଡ୍ରିନ୍ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏହାର ଆରମ୍ଭ 300 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ବେଳେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆଉ ପାରସ୍ୟର ରୁଲିଂ ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କୋର୍ଟ, ବିଚାର ସ୍ଥାନ, ସୁପ୍ରିମ୍ କାଉନସିଲ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଜିଉସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ପଞ୍ଚାଦି ଏସବୁ ଏହି ସାନାହେଡ୍ରିନ୍ କରୁଥିଲା। ଏ ସାନାହେଡ୍ରିନ୍ରେ
प्राय 71 जन मेंबर्स रहुथिले जी सभापति सी जड़े सभापति जी से होचंती महाजाजक बाकी 70 जन से माने किए 24 जन से माने जाजक माने आ गोटे 24 प्राचीन माने आउ एमानक कथा हमें मैथ्यू 21:23 26:3 आउ प्रेरित 4 पर मत देखा पाऊ प्राचीन माने 24 जन तापर जो बड़का 22 जन रहिले ए बड़का 22 जन को शास्त्री माने एमाने शास्त्री माने एमाने लॉ को आउ पोखत भावे इंटरप्रेट करिबार दक्षता एमानक पाखरे रहितिला देखंतु एमानक विचार दल केते सुंदर भावे फॉर्मुलेटेड होइतिला कहया को गले बुद्धिजीवी माने एवं आध्यात्मिक नेता माने पुणी ज्ञानी लोक मानक सम्मिश्रण रे ए 71 मेंबर्स रो सेनाड्रिन ताहा रहितिला 300 ख्रीष्टपूर्व आरंभ यार न्याय विचार ठीक ठाक भाव जमी हो पारिबो से व्यवस्था करा जाइतिला सेता बेले आमे ए सेनाड्रिन कथा प्रायतः मैथ्यू 16 पर्व 21 पद लुक 23:13 एवं प्रेरित 3:17 ए सबु पद जाक से सेनाड्रिन को प्रकाश करे आउ ए सेनाड्रिन रो कोरम नंबर होची 23 प्राय 2/3 मेंबर्स से माने हाँ 2/3 मेंबर्स यही सेनाड्रिन रु को बाद देला परे जहाँ रोची से मिनिमम नंबर कोरम होची 23 जन तापर आम टैक्स कलेक्टर कथा आम नूतन नियम देखा पाऊ जे रोमियो सरकार अधीन रे केतेक जिहुदी माने मध्य नियुक्ति प्राप्त होते बड़ बड़ थिएटर पाखरे आउ बड़ बड़ आउ रास्ता राजकीय रास्ता पाखरे से माने जगी रही छक मानकर जगी रही टैक्स कलेक्टर काम करुले आने जिहुदी मान टंका नहीं रोमियो सरकार को प्रदान करुले आती विषयटा जिहुदी मान गोटे कष्टकर विषय ताकू ग्रहण करवा से भर केतेक टैक्स कलेक्टर माने से माने बहुत ठकनक काम समस्त करुले आउ केतेक प्रधान टैक्स कलेक्टर्स भाव नियुक्त प्राप्त होते अधीन रे आउ अन्य लोके काम करुले से प्रधान टैक्स कलेक्टर्स मान जक्षियों कथा आम देखा पाऊ आउ एही प्रकार यही दल सबू से माने आउ ख्रीष्टपूर्व 400 रु प्राय नूतन नियम आरंभ पर्यंत 400 वर्ष जो समय स्वप्न दर्शन ईश्वर वाक्य प्रकाशन दुर्लभता थिला सेतबेले आउ एही दल सबू से उठिथिले ताहा होची इजराइल रो ए 400 वर्ष मध्य जो संक्षिप्त विवरणी ताहा हमें पाइबाकु पारिले प्रथम राजनैतिक अवस्था द्वितीय पुस्तक पुस्तिका एवं तृतीय ए समस्त दल समूह आशा करुछि यह शुणी मन रखा द्वारा आम नूतनियम पुस्तक समूह को विशेष भाव जो आम सुसमाचार पुस्तक कभर करने को पारिबा पढ़िबा बहुत उपादेय हो पार। प्रभु ए अल्प शिक्षारे प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद।